नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। और आज चर्चा करेंगे खाट पे बैठ के। हम खाट पे बैठे हैं, खाट पे होगी चुनावी चर्चा। और चर्चा भी कौन सी भाई, आज अपने प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। और दिल्ली चुनाव की चर्चा हम इसलिए भी करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हरियाणा का कनेक्शन ज़बरदस्त है। भले ही वो हरियाणा में कम रहे हों, दिल्ली में राजनीति की है, लेकिन फिर भी हरियाणा के भिवानी ज़िले के गांव यानी कि सिवानी ब्लॉक में उनका गांव पड़ता है, खेड़ा गांव। तो वहाँ से है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली में राजनीति में आए और काफ़ी चर्चित चेहरा एक तरीके से। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि क्या कांग्रेस और बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल के करिश्मा को तोड़ पाएगी? क्योंकि ये करिश्मा ही था। जब अन्ना हजारे का दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, उसके बाद से वो कैसे सुर्खियों में आए और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यानी कि उस चीज़ को राजनीतिक रूप दिया और उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। जनता ने उनको स्वीकार किया और उन्होंने कुछ काम करके भी दिखाए जो दिल्ली की जनता मानती भी है। और उन्हीं के दम पे वो सीएम बनते चले गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनकी छवि थोड़ी सी खराब भी हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन बात चुनाव की है। क्या दिल्ली चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल के करिश्मा को तोड़ पाएंगे कांग्रेस और बीजेपी? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में 70 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और बहुत कुछ तय होता है दिल्ली में चुनाव और दिल्ली में सरकार बनने के बाद से। क्यों प्रद्युमन जी? जी देखो, दिल्ली जो है वो राजनीतिक रूप से जी सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही वो पूर्ण राज्य नहीं है, जी केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल, उसके बावजूद दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जी भाजपा भी लगातार प्रयास में है। कांग्रेस भी प्रयास में है, ठीक बात, आम आदमी पार्टी भी प्रयास में है, बिल्कुल। और वो देश के उन राज्यों में भी है जो मैं एक विशेष बात दर्शकों को बताऊं जी, जिसमें आज के दिन देश में जो 3 राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, जी जी, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनका भी वहाँ से मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने भी सत्ता बहुत सालों तक की, जी जी। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, बिल्कुल, वो भी वहाँ वर्षों तक सत्ता में रही। और तीसरी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, उसने भी वहाँ राज किया और एक नया ऑप्शन एक तरीके से ये मतलब जनता के सामने आया था। बिल्कुल, देखो, तीनों जो प्रमुख दल हैं देश के, उन तीनों ने उस राज्य में सत्ता पर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा पूरे भारत देश में कहीं और नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब की भी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तो बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर वहाँ कोई मुख्यमंत्री उनका नहीं बन पाया। सही बात है। और इन 2 स्टेट के अलावा आम आदमी पार्टी पूरे भारत में कहीं अपनी सरकार नहीं बना पाई, ठीक बात। दिल्ली एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ तीनों प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी, उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। तीनों के कार्यकाल को दिल्ली की जनता ने देखा जी, तीनों के कार्यकाल में क्या अच्छे काम हुए, क्या गलत काम हुए, उन सब का जो है वोट के माध्यम से जी अभी अगले कुछ एक दिन में जो चुनाव अनाउंस होगा, बिल्कुल, उसमें दिल्ली की जनता जो है अपना ईवीएम पर बटन दबा करके और किसे जिताएगी वो उसके बाद क्लियर होगा, ठीक बात। जहाँ तक बात है दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश भर के जितना नेता हैं, जितनी मीडिया है, जितने उद्योगपति, जो कुछ भी है, बिल्कुल, वो सब दिल्ली में ही उनके ठिकाने हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में सत्ता हासिल करना, भले ही वो पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन हर पार्टी का अपना एक सपना है, बिल्कुल। और जहाँ तक बात है हरियाणा के कनेक्शन की, हम हरियाणा वासियों को बड़ा गर्व और गौरव होना चाहिए कि जिस दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, उस दिल्ली की सरकार को हरियाणा के लोगों ने चलाया, ठीक बात। हरियाणा से आने वाले नेता वहाँ मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल। उस दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज बनी, बिल्कुल, जो अंबाला से विधायक भी रही, बिल्कुल, मंत्री भी रही जी, केंद्र में भी मंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सुपरस्टार नेत्री थी, बिल्कुल। और बड़ी गजब बात यह कि वो बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री बनी। अच्छा, वो विधायक नहीं थी बल्कि वो केंद्र में मंत्री थी। अच्छा। और बिना विधायक बने वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। ये जो है गौरव बहुत कम लोगों को मिलता है, जैसे नायब सिंह सैनी को मिला। सही है। और अब नायब सिंह सैनी बड़े नेता बन गए। सुषमा स्वराज भी उसके बाद राष्ट्रीय पलक पर छा गई।
और ये वो दिल्ली है जहाँ साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री बने, मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। और 1993 से पहले बहुत लंबे समय तक दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री तो शुरू में बने थे जब देश आज़ाद हुआ। जी, और उसके बाद 93 तक वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, वहाँ विधानसभा नहीं थी। उसके बाद 93 के जब विधानसभा बनी तो मदन लाल खुराना जी बने, बिल्कुल, साहिब सिंह वर्मा जी बने। उसके बाद सुषमा स्वराज बनी। सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित ने बहुत लंबे समय तक दिल्ली में सत्ता चलाई और वो लगातार 3 योजना जीती और कांग्रेस की बड़ी चेहरा बनी। बिल्कुल। उसके बाद जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज था, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, एक कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे। हाँ, हुए थे, सब लोगों को पता होगा। बिल्कुल। और उसमें एक बहुत बड़े घोटालों के आरोप लगे थे जिसको कॉमनवेल्थ स्कैम भी बोलते हैं। हाँ। और उसी दौरान 2G 3G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, बहुत से इस तरह के मामले एक साथ कई चीजें आ गई थी। और उसके बाद जन लोकपाल की मांग को लेकर के महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग और जो बड़े आंदोलनकारी अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी टीम ने इस तरह से एक सिस्टम बनाया और उनको अनशन पर बैठाया। बिल्कुल। और वो देशव्यापी मुद्दा बना। उस देशव्यापी मुद्दे से ये हुआ कि जन लोकपाल तो नहीं बना, उससे 2-3 चीजें बनी देश में। एक चीज तो ये बनी कि उससे कांग्रेस की सत्ता चली गई, सही बात है। दूसरी चीज ये बनी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो उसी आंदोलन से उपजी वो चीज बनी कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उसके वो राष्ट्रीय संयोजक बने जी। उसमें उस समय जब उन्होंने बनाई तो बड़े बड़े चेहरे थे उसमें, चाहे वो हम बात करें प्रशांत भूषण की, किरण बेदी की, कुमार विश्वास की, बड़े बड़े जो लोग थे, पत्रकार भी थे, वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल थे। और उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुआ जी। और वास्तव में जो ये कहते हैं ना कि केजरीवाल भले ही अफसर रहा लेकिन वो घाघ नेता माना जाता है। बिल्कुल। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी जी। और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली में, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ती नई दिल्ली से, जी। शीला दीक्षित जो 3 बार की लगातार सीएम, 15 साल से मुख्यमंत्री, और दिल्ली में जो मेट्रो है ना आज जिसमें लोग सवारी कर रहे हैं, वो कल्पना और उसको बनाने वाली शीला दीक्षित थी। दिल्ली का जो विकास था उसमें सबसे बड़ी धुरी अगर कोई थी तो शीला दीक्षित का। अच्छा, उस शीला दीक्षित को सीधी टक्कर देने के लिए और नई दिल्ली की उसकी जो परंपरागत सीट थी जहां से वो लगातार जीत रही थी, वहां अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में आ गए। ये होता है राजनीतिक साहस। गजब। और उस साहस का ये मायना निकला। ये डर था ही नहीं, हार जीत का तो मतलब था ही नहीं। उनको तो ये पता था जीत गए तो सिकंदर, हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लुटना क्या अपना। लेकिन जनता गजब उनको मतलब देखो लुटना भी उनका क्या था, एक तो आदमी घर से जेब से खर्चा लगाए, जेब से टाइम लगाए अपना, और अपना सारा सिस्टम झोंक दे, तो आदमी के ये भय रहता है भाई अगर हार जीत होगी तो सौदा बिक जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं, रोड पा जाएंगे। लेकिन उनका तो क्या था कि चंदा लोग दे रहे थे, ठीक है, कैंडिडेट भी जनता में से आ रहे थे, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग ही वोट मांग रहे हैं। ऐसी हवा, ऐसी मूवमेंट देखो, या तो जयप्रकाश नारायण के समय जी उस समय हुई थी, ठीक है, और उसके बाद अब जो ये अन्ना हजारे की मूवमेंट बनी, या उससे पहले चौधरी देवीलाल ने हिसार के रामलीला कटला मैदान से, कांग्रेस का राज था, अच्छा, और चौधरी देवीलाल बिल्कुल जो है निराश में डूबे हुए थे, और हरियाणा प्रदेश में भी कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया, वो भी इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते थे, भाई मैं जो है दिल्ली की पद यात्रा करूंगा, अच्छा, मैं वो रोहतक से करूं या हिसार से करूं। तो कुछ लोगों ने उसको समझाया कि आप हिसार से करो, रोहतक तो दिल्ली के नजदीक, अगर हिसार से होते हुए जाओगे तो बचीड़ पाटता चलेगा, देसी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हिसार के कटला रामलीला मैदान में, जहां चारों तरफ जो अग्रवाल समाज है ना उसके ही लोग रहते हैं, अच्छा, और वहां जो है उन्होंने जो शहर का सबसे बीच का एरिया है, कटला रामलीला हिसार के साथ ही जाते हैं, वो चुना। और जिस दिन उन्होंने घोषणा की तब तक चौधरी देवीलाल को ये नहीं था कि यहाँ लोग इतने आ जाएंगे, और जब वो वहां आए तो वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं, और जब वो हिसार के कटला रामलीला से दिल्ली के लिए पैदल चले, 80 के बाद मुंडाल आता है जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बेटी भी ब्याही हुई है, बिल्कुल, उस मुंडाल तक जाते जाते वहाँ हजारों लोगों का काफिला, और दिल्ली की सत्ता बदल गई, हरियाणा की सत्ता बदल गई, चौधरी देवीलाल की 85 सीटें आई, बताओ, जो उन्होंने मतलब सब सिस्टम फेल कर दिया। और वही सेम सीन अरविंद केजरीवाल ने किया,
जो मैं कह रहा था ना, चौधरी देवीलाल भी ऐसे फैसले लेते थे। वो क्या फैसले लेते थे? उन्होंने एक बार एक फैसला लिया कि मैं चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल दोनों के सामने चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। उन्होंने एक घोषणा की, बलराम जाखड़ लोकसभा के स्पीकर थे, बहुत बड़े नेता थे, जी जी, कि जहां से भी बलराम जाखड़ चुनाव लड़ेगा मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, ये कहीं से भी लड़ ले। ठीक बात है। और उनको 3 सीटों का ये अंदेशा था कि इन 3 सीटों पर बलराम जाखड़ खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो चौधरी देवीलाल ने बनाया, और जिसको जब दर्शक सुनेंगे तो वो भी मानेंगे। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, जब ये संभावना है, बलराम जाखड़ बड़े जाट नेता थे, बिल्कुल, और बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, भाई ये इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। राजस्थान की सीकर, हरियाणा की रोहतक, बिल्कुल, और पंजाब की फिरोजपुर, तीनों सीटों से देवीलाल खड़े हो गए, भाई खड़े आ जा, थोड़े देखूंगा। बिल्कुल। वो सीकर में जाके दोनों अपने सामने फंस गए। चौधरी देवीलाल ने उनको हरा दिया, और उसके बाद वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। वही सेम करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने किया। तो हम इसको देवीलाल से भी क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वो भी हरियाणा के हैं। हरियाणा के लोगों में एक अलग ही तरह का खून है। यही तो कारण है कि एक अम्बाड़ा की बेटी जाकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी। बिल्कुल। शिवानी के खेड़ा गांव का बिल्कुल एक आम और साधारण परिवार का रहने वाला एक शख्स, और मैं जब इनसे 2002 के आसपास मिला था, अरविंद केजरीवाल से 2 या 3 के आसपास, सीनियर मॉडल स्कूल में आए हुए थे वो। अच्छा। तब उनसे मैं मिला था। तब तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ये आदमी इतने साल तक मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगर ये शीला दीक्षित को हरा देगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। तो कांग्रेस वालों के होश ठिकाने नहीं रहे। बिल्कुल। एकदम जैसे कोई सरप्राइजिंग ये चीज आ जाए, बिल्कुल, कि आज राहुल गांधी ये कह दे कि जहां से मोदी चुनाव लड़ेगा वहीं से मैं लड़ूंगा। अगले दिन बीजेपी वालों में पसीना आ जाए, पसीना भी आ जाएगा, और बिल्कुल डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि केजरीवाल की पार्टी बहुमत से कुछ कम रहेगी। उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। 47 दिन की वो सरकार चली थी। उसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, सरकार पड़ गई। बिल्कुल। फिर दोबारा जब चुनाव हुए जी, उन्होंने दोबारा फिर वही से चुनाव लड़ा, और उस बार अप्रत्याशित 67 सीटें हिंदुस्तान के इतिहास में, जहाँ 70 सीटें या तो चौधरी देवीलाल की जो अलायंस था उसकी 90 में से 85 आई, लेकिन यहाँ सिंगल पार्टी की 70 में से 67 सीटें आना अपने आप में दर्शाता है कांग्रेस बीजेपी सब जीरो कर दिया, ठीक है। उसके बाद बुरी हार थी, बहुत बुरी हार, बड़े बड़े नेता आ रहे। बिल्कुल, ठीक है। पहला चुनाव खुद शीला दीक्षित हार गई, और ऐसे ऐसे लोग जीते जो बेचारे कभी ये नहीं सोच सकते थे कि मैं वार्ड में एमसी भी बन सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया, क्योंकि लोगों ने अरविंद केजरीवाल को और एक ऑप्शन देखा कि भाई तीसरा विकल्प क्या है। बिल्कुल उसी तरीके सोच करके उनकी वो बीजेपी, उनको लोगों का माइंड सेट करना होता है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों का ये माइंड सेट किया कि आपने बीजेपी को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, एक बार हमें देखो। अच्छा, तब एक तात्ता जो गाँव होता ना, उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। तब वो तात्ता गा क्या था कि जो अन्ना मूवमेंट थी, उससे लोगों में इतना मतलब वो था पूरे भारत देश। बिल्कुल सही बात है। वरना तो कौन अन्ना हजारे, कौन हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हम भी उसमें हरियाणा से कितने लोगों ने भागीदारी करी, बहुत दिल्ली में तो खूब। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगला चुनाव फिर आ गया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने फिर ताल ठोक दी। बीजेपी और कांग्रेस का फिर नहीं समझ में भाई लाला जी को कैसे काबू करें। लेकिन देखो लाला जी और हरियाणा का तो काबू आने वालों में नहीं, वो फिर जीता, 63 आ गई। ठीक है, एक तरफा मामला, बहुत बड़ा स्कोर था वो भी, और बड़ी जबरदस्त और लगातार। बिल्कुल सही। उसके बाद हुआ क्या, मैं एक चीज के लिए बड़ी दाद देता हूँ केजरीवाल जी की, वो देश के उन नेताओं में शामिल हैं जो अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों पर वोट मांग रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। वो कहीं कोई जाति पाति और कोई धर्म मजहब इन चीजों को छोड़ करके वो ये समझा रहे हैं लोगों को कि हमने बिजली फ्री दी, पानी हमने फ्री दिया, बसेज हमने फ्री से लाई, मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले, स्कूल देखो आप कितने जबरदस्त हैं, गवर्नमेंट उन चीजों का वो प्रचार कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने किया उसको लेकर के वो वोट मांग रहे हैं। और जिसका परिणाम ये है कि जो दिल्ली में भी 2 तबके हैं, बहुत से लोगों को हो सकता है कम जानकारी हो, एक वो जोन है जो लुटियन जोन कह लीजिए, या जो न्यू दिल्ली है जिसमें जो है अमीर लोग अच्छे खासे रहते हैं, और एक दिल्ली का वो देहाती इलाका भी है जहाँ गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, हालांकि उन दोनों चुनाव में तो सब ने उनको, क्योंकि तभी तो उनकी इतनी सीटें आई, बिल्कुल 67-63,
वो जो गरीब लोगों के मसीहा बन करके उभरे। आम आदमी को क्या चाहिए? उसको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, बढ़िया शिक्षा फ्री और बढ़िया जो है ट्रेवलिंग, और बताओ और क्या चाहिए? सही बात है। वो सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल मुहैया करवा रहे हैं। पिछले तीनों चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने, पहला चुनाव तो बीजेपी और कांग्रेस ने लड़ा थोड़े मजबूती से जब इनका बहुमत नहीं आया। अगले जो दोनों चुनाव थे उसमें तो बीजेपी और कांग्रेस ने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया भाई केजरीवाल आएगा। बिल्कुल, ये पहला चुनाव है केजरीवाल के इतिहास का, हाँ, जो आम आदमी पार्टी के भी इतिहास का, कि जहां बीजेपी और कांग्रेस उनको सीधी टक्कर दे रही है। और पहली बार दोनों में हौसला है। सबसे बड़ी बात है हौसले की। वरना जो ये एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं केजरीवाल की, जिस बात का मैं उनका बड़ा कायल हूं, वो बात ये है कि वो चुनाव घोषित होने से पहले ही अपने कैंडिडेट उतार देते हैं, जो उनकी सबसे खास बात। जहां हरियाणा में कांग्रेस, हरियाणा में 9-1 पर लोकसभा में समझौता हो गया। जिस दिन समझौता होया ना, उससे अगले दिन तो उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया अपना। भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता होंगे हमारे कैंडिडेट, हारो जीत तो कोई बात नहीं। सही बात है। केजरीवाल ने एक फैसला लिया कि मैं मोदी की टक्कर में वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा। राहुल गांधी की टक्कर में कुमार विश्वास को उतार दिया अमेठी से। कोई सोच सकता है? कोई कल्पना नहीं कर सकता। दोनों को ये पता था दोनों हारोगे, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो डट के लड़े और उनको अच्छे खासे वोट मिले, बिल्कुल, लाखों में वोट मिले। सही बात है। तो अब जो बात है ना, इस चुनाव में भी चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आम आदमी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतार दिए, बिल्कुल, मैदान में। सही बात। उसके बाद कांग्रेस ने उतार दिए, अब बीजेपी ने भी उतार दी। बीजेपी ने भी पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी, उसमें हालांकि सारी सीटें नहीं आई हैं। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा में, आप ये देखिए एक बड़ी गजब बात है जी, जहां 67 और 63 सीटें आती हैं विधानसभा में, वहां लोकसभा में बीजेपी 7 की 7 जीतती है। 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में, लोकसभा और विधानसभा अलग अलग। दिल्ली का वोटर ऊपर मोदी को चाहता है, नीचे वो केजरीवाल को चाहता है, लोकल रीजनल। अब चूंकि जो ये शराब वाला मामला था जी, और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हुए जिसमें उनकी सरकार के कई मंत्री, कई एमपी भी, कई बड़े बड़े नेता वो जेल में गए, खुद केजरीवाल जी भी गए। तो उसके बाद उन्होंने आतिशी मारलेना को जो है मुख्यमंत्री बनाया। अब वो भी कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करिश्मा तो नहीं कर पाई, क्योंकि उनको तो बहुत कम समय मिला, और वो केजरीवाल जी की छत्र छाया में ही काम कर रही थी, लिहाजा वो पार्टी सुप्रीमो, वो तो एक तरह से ये कहें कि हम कार्यवाहक टाइप में ही थी। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन कामकाज अब भी केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ठीक बात है। अब चुनाव तो आतिशी के नाम पर नहीं लड़ा जरा, चुनाव केजरीवाल के नाम पर लड़ा जरा, और खुद आतिशी भी ये कह रही है कि केजरीवाल की सरकार लानी है। हाँ, वो किसी को लेकर आए। अब ये पहला ऐसा मौका है जी, या तो 2013 का जब केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री की टक्कर में चुनाव लड़ा जी। अब ये है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा, साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की टक्कर में उतार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने, जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही कालकाजी सीट से, ये न्यू दिल्ली से लड़ रही है, जो कालकाजी सीट है वहां से अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया। अलका लांबा NSUI यूथ कांग्रेस से होती हुई और अभी पार्टी की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ा नाम है, ठीक बात। तो उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। इस बार ना तो बीजेपी ना कांग्रेस कहीं कोई वॉक आवर नहीं देती दिख रही। दोनों ने अपने बड़े बड़े चेहरों को उतारा। हरियाणा से राज्यसभा के सांसद रहे दुष्यंत कुमार गौतम को बीजेपी ने उतार दिया MLA के चुनाव में। बिल्कुल। सिरसा से संबंध रखते हैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे पास तो ये सूचना है कि हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी नेत्री हैं, जो फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं, किरण चौधरी जी, जो तोशाम से कई बार लगातार विधायक हैं। उनकी बेटी मंत्री भी, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू, उन्होंने दिल्ली में राजनीति, और वो दिल्ली की डिप्टी स्पीकर रही हैं। बिल्कुल। चर्चा ये है कि बीजेपी उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल। पूरी तैयारियां हैं, वो लगातार वहां दिल्ली में सक्रिय हैं। सही बात। बीजेपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जी, वो लगातार नई नई बिसातें वहां बिछा रहे हैं। बिल्कुल। वो तमाम दिल्ली के सांसदों से पूरी वर्किंग मनोहर लाल जी कर रहे हैं वहां, और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो इस बार कांग्रेस और आम आदमी का लोकसभा में अलायंस था 7 सीटों पर, 4-1 में लड़ी, 3 में लड़ी। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अलायंस तोड़ दिया। कांग्रेस भी अपने दम पर खड़ी, इंडिया जो अलायंस बनाया था वो बिखर गया दिल्ली। सही बात है। तो अब कांग्रेस ने भी हर जगह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं, और केजरीवाल का भी यूं नहीं है इस बार पसीना आ रहा है। बिल्कुल होता है। उसका कारण क्या है कि उनके राज में जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको अपनी सीट बदलनी पड़ गई। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल।
उनकी खुद की जो सीट थी उस पर उन्होंने एक जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं अवध ओझा, उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने एक और सेफ सीट ढूंढी कहीं ना कहीं। तो ये दर्शा रहा है कि पसीना केजरीवाल को भी आया हुआ है। लेकिन इस बार केजरीवाल का जो लगातार करिश्मा है और उसको रोकने का काम इस बार बीजेपी और कांग्रेस करने के प्रयास में हैं। बिल्कुल। भगवंत मान जी एक बात कहते हैं, जो पंजाब के भी मुख्यमंत्री, और उनकी वो बात मुझे बड़ी खास लगी। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी वो पार्टी है जो कभी किसी सर्वेज में नहीं आती। जो चुनाव वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद जितने सर्वे होते हैं उनमें आम आदमी की सीटें नहीं दिखाता कोई भी इतनी। ठीक बात है। लेकिन पहले हम तो सीधे सरकार में आते हैं। पंजाब में भी उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया। सही बात। पहली बार इतिहास में इतनी ज्यादा सीटें आई। दिल्ली में उन्होंने 3 बार करके दिखा दिया। और इस बार भी मेरा निजी रूप से मानना है, जो मैं दिल्ली को समझ पाया हूँ, क्योंकि बहुत जगह पर हमारे भी वहाँ जानकार हैं और बार बार हमारा वहाँ जाना रहता है, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा से संबंध रखने वाले बड़ी तादाद में वोटर हैं। नजफगढ़ से लेकर एक बहुत बड़ा 3 तरफ से हरियाणा घेरे हुए दिल्ली को, नरेला हो गया, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। हरियाणा के गांव में दिल्ली है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वहां जो है ना हरियाणा के वोटर्स की अपनी एक अलग से पैठ है। बिल्कुल। और वहां से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो आज के दिन की, भविष्य क्या होगा, सारे कैंडिडेट मैदान में आएंगे उसके बाद एक अलग हालात है। लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने के, चौथी बार सरकार बनाने के उसमें केजरीवाल जी दिखाई दे रहे हैं। अब भी ये जरूर है कि इस बार उनकी सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी वो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बहुमत से वो ऊपर रहेंगे। कितनी ही उनको, क्योंकि इसमें भी एक चीज होती है, वोटर के दिमाग में एक चीज आती है, जब से केजरीवाल जी सीएम बने ना तब से लगातार केंद्र की सरकारें उनको अलग अलग मामलों में प्रेशराइज कर रही हैं। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, जैसा केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं। और उसका भी एक कारण क्या है कि वहाँ जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक बात है। फुल फ्लैश राज्य नहीं है, वो पूर्ण राज्य नहीं है। तो तमाम अधिकार केजरीवाल जी के पास नहीं है। एलजी भी उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं वो भी खुल करके वहाँ बैटिंग नहीं कर पाए हैं अपनी। और बार बार आम आदमी पार्टी देश की संसद में भी, संजय सिंह जो इनके सांसद हैं, वो बार बार ये मांग भी उठाते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वो इसीलिए उठा रहे हैं ताकि पुलिस उनको मिल सके, और पुलिस उनको मिल गई तो जो है केंद्र सरकार ज्यादा तंग नहीं कर पाएगी, जैसे और दूसरे राज्य। बिल्कुल ठीक बात है। तो लग ऐसा रहा है कि आज के दिन केजरीवाल जी 40 के आसपास कहीं घूम रहे हैं, और अगले कुछ एक दिन में केजरीवाल जी बढ़ते हैं या कम होते हैं। बीजेपी और कांग्रेस कितनी बढ़ती, इसमें एक और बड़ी गजब चीज ये होगी, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों सीटों पर फाइट में आ जाएंगे ना, कहीं आम आदमी की तिकोना मुकाबला जहां होगा, वहां मेरा ये मानना है कि वहां आम आदमी जीतेगी। उसका कारण क्या है कि आम आदमी के पास तो अपना एक मजबूत वोट बैंक है, और जो उसके विरोधी हैं वो 2 धड़ों में बट जाएंगे। 2 धड़ों में बटते ही केजरीवाल जीत जाएगा, उसकी पार्टी जीत जाएगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस ढंग से कैंडिडेट तो उतार दे कि कहीं बीजेपी का मजबूत और कहीं कांग्रेस का, वहां वोट डाइवर्ट हो जाए, तो केजरीवाल को रोका जा सकता है। वरना ऐसा लग रहा है कि वो चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। और जो है आम आदमी पार्टी ने भी पूरी अपनी ताकत झोंक दी है वहाँ। जी बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल के कुछ फैसले गलत भी रहे इस दौरान। क्यों गलत रहे? जितने उनके पैरेलल जो साथी थे, आज उनमें से कोई इक्का दुक्का बचा हुआ जो आम आदमी पार्टी को शुरुआत में जिन्होंने बूस्ट दिया था, नहीं तो वो ज़्यादातर छोड़ के चले गए। किरण बेदी से लेकर के, कुमार विश्वास से लेकर के, आशुतोष से लेकर के, प्रशांत भूषण से लेकर के, आज कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल। खुद अन्ना हजारे ही उनसे कन्नी काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां उनमें भी रही हैं। अब वो उसमें कितना सुधार कर पाते हैं वो भविष्य के क्रम में है। अच्छा, जब वो सीएम बने थे जी, तो जैसे भाई, हालांकि ट्रेंड तो उनका आज भी वही है, स्वेटर में ही। बिल्कुल। और दूसरा एक रिनोल्ड का पेन, 5 रुपए वाला। बिल्कुल। और गमछा। बिल्कुल। तो उनका तो गमछा, शर्ट भी ऐसी पहनते हैं, कोई जो यूं लगता है 50-100 रुपए की है। बिल्कुल आम आदमी बन के चप्पलों में घूमते हैं, और वही चीज तो लोगों को पसंद आई। हाँ, वही है। और दूसरा वे उनकी गाड़ी, बिल्कुल, कई दिन तो उन्होंने ली नहीं। बिल्कुल। वो हो सकता है वे बाद में लोग उनके, कई बार मजबूरियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जो आदमी, देखो उन्होंने एक बात कही कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, उन्होंने जब राज बनने से पहले। लेकिन जब कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है ना, प्रोटोकॉल में, तो प्रोटोकॉल भी है, उसका एक लेवल भी है, बहुत चीजें हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई चीजें उसकी मजबूरी में भी हैं,
लेकिन कुछ एक गलतियां भी केजरीवाल की रही हैं जो उन पर भारी पड़ी, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जो अपने जितने साथी थे उनके पर कतरे, जिसकी वजह से आज उनको ये नौबत आई कि उनको जो है कहीं कहीं से कोई बीजेपी का आदमी तोड़ करके टिकट देनी पड़ रही है, कोई नया आदमी ला रहे हैं, कहीं से कोई कांग्रेस का ला रहे हैं, तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं एक लूज पॉइंट अरविंद केजरीवाल का है। ठीक बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। दिल्ली चुनाव को लेकर के भी हम आपके बीच में वीडियो लेके आते रहेंगे और अपडेट, क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का कनेक्शन हरियाणा से है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो हर अपने आप में दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और महत्ता रखता है। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते अनुमति। आप सबको राम राम।